साथियों आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 83 BNS से आगे। ठीक है जी, 10 मिनट का क्लास है, शांति रखिएगा और बात को समझिएगा और पूरा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 83 का कहता है कि मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली, कि कपटपूर्वक जो है निभाई गई है, गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। अब क्या है फंडामेंटल कि whoever dishonestly or with a fraudulent intention goes through the ceremony of being married knowingly that he is not thereby lawfully married shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। जैसे इस धारा को मैंने पढ़ा तो मुझको भी ऐसा ही फील हुआ जैसे अभी आपको हो रहा होगा, जो ऐसा मैंने आपको बताया। क्लियर है? क्योंकि ये धारा जो है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है विद सेक्शन 81। क्लियर है? तो हमको दोनों में अंदर भी करते हुए चलना पड़ेगा और इस चीज़ को जो है समझना पड़ेगा कि क्या है 83 BNS का। अब इसको अपन साथ साथ पढ़ेंगे हिंदी के अंदर भी, ताकि चीज़ें जो है अपने को बहुत क्लियर हो जाए। विधिपूर्ण विवाह के तहत कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। जो कोई बेईमानी से या कपट से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि वह विधिपूर्ण विवाहित नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदार होगा कानूनी रूप से, जिसमें पनिशमेंट कितना है 7 ईयर, और यहाँ पर फाइन भी जो है अवॉर्ड किया जाएगा। तो सेक्शन 83 को हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएट सेक्शन 81 BNS से? पहली बात तो ये कि दोनों धाराएं एक साथ एक ही रलम में जो है काम कर रही हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप किसी व्यक्ति से लॉफुली मैरिड नहीं हुए, बट आपने ऐसा उसको बिलीव दिला दिया कि आप उससे लॉफुली मैरिड हो, यहाँ तक रुक गए, तो उस सिनेरियो में 83 BNS वुड बी एप्लीकेबल। क्लियर है? बट 81 कब एप्लीकेबल होगा कि जब आपने इंटरकोर्स भी कर लिया। अगर इंटरकोर्स नहीं है तो 83, इंटरकोर्स कर लिया तो 81 BNS वुड बी एप्लीकेबल। तो कुल मिला के धोखे से जो है उसको जो है आपने विश्वास दिलाया कि अपन अब लॉफुली मैरिड हो चुके हैं, जबकि लॉफुली मैरिड नहीं है, और वो इस विश्वास में जो है आपको पति मान बैठी है या आप उसको पत्नी मान बैठे हैं, वाइस वर्सा। तो ये जिम्मेदारी जो है बनेंगी और ये दोनों पर लागू है 83 BNS। अब आता है 84 BNS। पहले ये था 498, नॉट 498 है, सिंपल 498। 84 में क्या है कि इंथाइसिस करना या टेकिंग अवे, डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन, कि जो कोई भी ले जाएगा या उसको बहका देगा, इंथाइसिस, और टेक अवे एनी वुमेन हु इज़ और होम ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव दैट, कि ये किसी और व्यक्ति की जो है वाइफ है। ये सेक्शन कहाँ एप्लीकेबल होगा कि जब अपोजिट पार्टी वाला जो व्यक्ति है वो आवारागर्दी कर रहा है और आवारागर्दी करते हुए आपकी वाइफ को जो है उठा के ले गया, या आपकी वाइफ जो है साथ में उसके रह रही है। क्लियर है? तो उस सिनेरियो में आप इस सेक्शन का उपयोग करके बेहतरीन तरीके से रिजल्ट जो है ले सकते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है कि जो कोई भी किसी महिला को ले जाएगा और उसको इस बात की जानकारी है कि ये मैरिड है और उसके साथ वो करता है इनलीगल इंटरकोर्स, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। और इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कृत्य में कंसीलमेंट करना, उसको डिटेन करना भी शामिल होगा, और यह अपराध साबित होने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी, और दोष सिद्ध हो जाने पर उससे दंडित किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिसको हम 2 ईयर से एक्सटेंड कर सकते हैं, और विद फाइन और विद बोथ। बट ऑफेंस जो है अवेलेबल है यहाँ पर, कुछ राहत है, बट राहत थोड़ी सी है, बट राहत तो है कि अगर आपकी पत्नी किसी के साथ में जो है रह रही है, उसके अवैध संबंध है, और वो व्यक्ति जो है खुल्लम खुल्ला आपकी पत्नी को जो है लेके घूम रहा है, उसको कोई डर नहीं है इस बात का, तो वहाँ पर इस सेक्शन को जो है आप उपयोग में ले सकते हैं। शर्त वही है कि उसने इसको डिटेन कर रखा है, या इनलीगली जो है इसको एंथेसिस कर रखा है, या इसको टेक अवे कर लिया उसने, तो सारी बातें जो हैं आपके केस में कवर हो जाएंगी। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 85 BNS को। हालांकि मैंने डिटेल जो है इस पर लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, पर यह हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। 85 और 86 को जो है मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम इस स्थिति को एंड करेंगे, इसके बाद जो स्थितियाँ शुरू होंगी वो होंगे ऑफेंस रिगार्डिंग द किडनैपिंग, एबडक्टिंग, इंड्यूसिंग वुमेन। ठीक है जी। हुएवर बीइंग द हस्बैंड, की जो कोई हस्बैंड है या हस्बैंड का रिलेटिव है, ऐसी महिला को क्रुएल्टी के साथ जो है ट्रीट करता है, तो उससे जो है दंडित किया जाएगा विद इम्प्रिजनमेंट, जिसको 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर फाइन के लिए भी जिम्मेदार होगा। पर कानूनन कई बातें लिखी होती है, बट वास्तविकता में क्या होता है कि महिलाएं रिपोर्ट जो है देरी से करती हैं, उनकी रिपोर्टों में जो है मिलावट होती है, मैनिपुलेशन होती है, तो वहाँ पर उस चीज़ का फ़ायदा जो है आप ले सकते हो। इस बात का जो है विशेष आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 86 क्रुएल्टी का जो है वो क्या कहता है कि ऐसा विलफुल कंडक्ट जो कि इस नेचर का है, जो कि इस महिला को मजबूर कर दे टू कमिट सुसाइड, या उस महिला को कोई ग्रेव इंजरी जो है कॉज हो गई है, जो कि इंडेंजर्ड है उसकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ के लिए, तब जाके लागू होगा 498 है, अदरवाइज लागू जो है नहीं होगा, जिसको हम कॉमनली जो है अब 85 BNS के फॉर्म में जानेंगे, और प्रीवियसली इसको हम 498 IPC के फॉर्म में जानते थे। क्लियर है?
दूसरी बात ये कि हैरेसमेंट इस तरह से हो कि उस महिला को आपने कोर्स किया, कोर्स जो है सेक्शन 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है यूज़ हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फियर का एक डेरिवेटिव फॉर्म है। और इसके अलावा इस महिला को इस तरह से परेशान करना, उसके जो घर वाले हैं उनको इस तरह से परेशान करना कि अनलॉफुल डिमांड जो है प्रॉपर्टी की या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की पूरी हो जाए, और अगर वो ये डिमांड पूरी ना करें तो उसको लगातार जो है हैरान परेशान इस बात के लिए किया जाए। क्लियर हो गया आपको? तो कुल मिला के 85 और 86 BNS को यदि हम देखते हैं तो कॉमन एलिमेंट क्या निकल के आते हैं कि यू मस्ट बी रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, यू मस्ट बी हस्बैंड। तो इसमें कॉन्क्यूबाइन नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, और सबसे बड़ी बात मैरिज शुड बी वैलिड। इसके अलावा क्रुएल्टी कैसी होगी कि जो महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे या उससे ग्रेव इंजरी कॉज हो, उसकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ जो है वो इंडेंजर हो जाए, उस महिला को धमकाना, कॉर्स करना या उसके साथ अनलॉफुल डिमांड को लेकर उसे इस तरह से हैरेस करना कि वो या उसके घर वाले जो हैं इस स्थिति को देखते हुए वो अनलॉफुल डिमांड जो है पूरी करते हैं, इसको हम कॉमनली डाउरी डिमांड भी कहते हैं। तो सेक्शन 85 और 86 जो है जुड़ा रहेगा विथ सच सिनेरियोज। अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, जिसके लिए आपको जो इसका वीडियो रिकॉर्ड जो है मैंने किया है 85 BNS को लेकर, उसको जो है देखिएगा। और पहले जो वीडियोस मेरे रिकॉर्डेड हैं 498 या IPC पे, जिसमें लाइव भी मैंने करी है, तो मैंने सारी जानकारी जो है उसमें दी है, पर ये क्लास थ्योरेटिकल है, जिस कारण जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं समझा रहा था कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो अभी लॉ के स्टूडेंट हैं वो चीज़ों को जो है समझ सकें। तो ये क्लासेस दोनों के लिए हेल्पफुल है, लिटिगेंट के लिए भी और लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और जूनियर लॉयर्स के लिए भी। अब आगे जो है हम डिस्कस करेंगे 87 से सब्सिक्वेंट। क्लियर है? तो भाई पढ़ के आइएगा प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है आपसे। और कोई भी क्वेरी हो भेजो भाई कमेंट बॉक्स में, तो उस पर जो है मैं आपके डाउट दूर करूँगा, और जो अच्छे जो है क्वेश्चंस को पूछेगा तो उसका नाम बाकायदा मैं लूँगा मेरे चैनल पे, और वो क्वेश्चंस जो है उस पर जो उत्तर होगा या जो मेरा कंटेंट होगा उससे कोशिश करूँगा सारे जो लोग हैं वो लाभान्वित हों, ताकि अधिक से अधिक स्थिति में जो है हम लोग बात को समझ सकें और अपने इस ज्ञान के आधार पर जो है अपने राइट्स को जो है हम इन्फोर्स कर सकें। क्लियर है? तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में विद सेक्शन 87 ऑफ BNS। टिल देन जय हिंद, जय भारत।